ये हमारी सोसाइटी में नहीं बढ़ रही सिर्फ, ये इंडियन सोसाइटी में, ये अफ़गानी सोसाइटी में, ये यूरोपियन और अमेरिकन सोसाइटी में सब जगह बढ़ रही है। और इसमें जोग्राफिकल फैक्टर ज़्यादा नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्टर ज़्यादा हैं कि लाइफ वैसी नहीं रही जैसी कि 100 साल पहले थी या 200 साल पहले थी। लाइफ अब ज़्यादा स्किल्स मांगती है। 300 साल पहले लाइफ स्किल्स नहीं मांगती थी, अब लाइफ तेज़ है और वो ज़्यादा स्किल्स मांगती है। और जब हमारे पास वो स्किल्स नहीं होती तो शॉर्टफॉल कौन सी चीज़ पूरा करती है? शॉर्टफॉल फिर नशा पूरा करता है। आप याद रखें कि अभी भी अगर आप किसी गांव में चले जाएं, लाहौर से वापस चक गाबे 42 चले जाएं, तो ज़्यादा स्किल्स नहीं चाहिए। अभी भी वहाँ फूफो के घर जाके तो रहना शुरू कर दें। फूफो मजाल है कभी पूछे कि काका तू वापस किधर जाना है? तो लाहौर में अब कोई रहता है फूफो के घर, मामू के घर? किसी के पास टाइम ही नहीं है। मेहमान आता है तो आप सोच रहे होते हैं कि अच्छा यार 6 बजे तक चला जाएगा। तो लाइफ बदल गई है। तो हमें, मैं नहीं कह रहा लाइफ बुरी हो गई है, लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, लाइफ बहुत प्रोडक्टिव हो गई है। और लेकिन जो इस सदी की स्किल्स हैं, ये जो 21वीं सदी और ये जो 22वीं सदी और ये जो 20वीं सदी हम कहते हैं, तो हर सदी के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। हमारे दादा जैसे रहते थे, हमारे अब्बा जैसे रहते थे, हम जैसे रहते हैं, और हमारे बच्चे और पोते जैसे रहेंगे, उसमें फ़र्क आएगा। और ये गैप जो है बढ़ता जा रहा है, जिसे जनरेशन गैप कहते हैं। इस जनरेशन गैप से प्रॉब्लम होते हैं कि इंसान को ये 5वीं चॉइस लेनी पड़ती है, 5th चॉइस, कि वो पूरा करना चाहता है। हाँ शॉर्टफॉल होगा, वो उसको पूरा, रात को नींद पूरी नहीं करेंगे, सुबह आपने दफ्तर जाना है, क्या करेंगे मुझे बताइए? चाय कॉफ़ी लेंगे आप, शाम को टेंशन के साथ घर वापस आएंगे तो क्या करेंगे? शाम को आप अल्कोहल लेंगे। ठीक, तो जब आपको गुजारा नहीं चलेगा स्टिमुलेंट्स के बगैर और डिप्रेसेंट्स के बगैर, तो फिर नशे हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं। तो आजकल आप देख लीजिए कि लोग सोना कितना कोई मुश्किल सा काम समझते हैं। रात को 3 बजे आप देखें घरों के अंदर बत्तियां जगमग जगमग होती हैं, और सुबह 10 बजे 11 बजे 12 बजे सोए होते हैं लोग। लिबर्टी मार्केट में 12 बजे तक ना दुकानदार आता है ना ग्राहक आता है, और फिर रात को देर तक ये सिलसिला चलता रहता है। तो इन चीज़ों से जो इंसान के अंदर बायोकेमिकल ख़राबियाँ पैदा होती हैं, उसको क्विक फिक्स कैसे करते हैं, जुगाड़ कैसे लगाते हैं। और रात को जब हम जागते हैं तो फिर हम भूखे तो नहीं बैठे रहते, फिर हम फूड पांडा मंगाते हैं, फिर हम पिज़्ज़ा मंगाते हैं, क्योंकि नींद का नेमुल बदल जुगाड़ जो है वो खुराक है। अगर हम सोते नहीं तो फिर हम कुछ खाना चाहेंगे, खाएंगे तो फिर हम चाय पीना चाहेंगे, फिर कॉफ़ी पीना चाहेंगे, फिर हम टीवी ऑन कर लेंगे, फिर और कुछ नहीं तो आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। तो ये जो लाइफस्टाइल की ख़राबी है, जो आपका सवाल था कि ये जो लाइफस्टाइल की ख़राबी है, ये नशों की राह हमवार करती है। 45 साल में हमारे देखते देखते नशे घर घर की कहानी बन गए। हालांकि बड़ा आसान है, अगर आप चाहें तो अपने घर से इस बीमारी को फ़ारिग कर सकते हैं। और सादा से चंद असूल, जिनको हम हिफाजती टीके कहते हैं, अगर आप वो सादा से चंद असूल पकड़ लें तो कोई मसला नहीं। आपके घर में ख़ास तौर पर जो इस छत के नीचे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर अल्लाह का काफ़ी फजल है। बाकी लोग जो शहर में हैं, जो हर वक्त भाव पूछते रहते हैं, टमाटर का भाव क्या है, आटे का भाव क्या है, आप में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि चने की दाल का भाव क्या है या माश की दाल का भाव क्या। पता है कुछ? कभी इस बात पे सोचा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि कभी बजट नहीं बनाना पड़ता और भाव सुन सुन के रंग नहीं उड़ता। बेशुमार लोग हैं जो भाव सुन सुन के सड़ते कुटते रहते हैं, चीज़ खरीदते कोई नहीं, खाली भाव सुन के फारिग हो जाते हैं। यानी लोगों को अब ताज़ा भाव सुनने से भी खौफ आने लगा है।
कई दिन से पूरी कौम खौफ में मुब्तला है कि पेट्रोल की कीमत कब बढ़ जाएगी तो मुसीबत आ जाएगी। आप में से कोई नहीं होगा जिसको पेट्रोल की कीमत के बढ़ने का फिक्र हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऑनेस्टली आप में से कोई नहीं है कि जिसको इस बात का फिक्र हो कि जो पेट्रोल अभी 150 रुपए का मिलता है पर लीटर, वो 250 का होने जा रहा है आने वाले चंद दिनों के अंदर। तो ये काफ़ी नहीं है आपके लिए कोई ग्रेटिट्यूड में जाने के लिए कि यार बात तो कोई है ना, कोई फजल तो है ना, तो फिर एक दूसरे के साथ मुस्कुरा के भी नहीं देख सकते, फिर एक दूसरे के साथ थोड़ा प्यार का माहौल भी नहीं बना सकते, फिर नफ़रतों को परवान चढ़ाना क्या ज़रूरी है? ये थोड़ा सा सोचने की बात है। और जब आपको के घर वालों ने किसी न किसी तरीके से हरकुलिस की तरह ताकत इस्तेमाल करते हुए इलाज में डाल ही दिया है तो इसका फ़ायदे उठा लें। आज फिर भी कराया तो मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।